क्या आपके घर में बरकत नहीं हो रही? क्या पैसा आता है पर टिकता नहीं? क्या लाख कोशिश के बाद भी घर में नकारात्मकता महसूस होती है? इसके पीछे का कारण आपके घर के मंदिर में ही छिपा है, आपके द्वारा रखा गया जल का पात्र। अगर आप सही धातु के लोटे में सही तरीके से जल रखते हैं तो वो पानी रात भर में दैवीय ऊर्जा से भर जाता है, जो पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। लेकिन अगर लोटा खाली रह गया या गलत जगह पर रखा तो ये आपके घर में अकाल जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। आज हम आपको मंदिर के जल से जुड़े वो 10 गुप्त उपाय बताने वाले हैं, जिससे धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक शांति आपके जीवन में वापस लौट आएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वरना आप वो चमत्कारी उपाय मिस कर देंगे जिससे आपकी तिजोरी का मुंह हमेशा भरा रहेगा। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी किस्मत को पल भर में पलट सकती है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो शायद ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। आप लोग हर बार वीडियो को पूरा नहीं सुनते, फिर कहते हैं हमें फायदा क्यों नहीं हो रहा। जब तक आप श्रद्धा से नहीं सुनेंगे, ज्ञान का असर अधूरा रह जाएगा। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो कोई आम कहानी नहीं है, ये वो गुप्त नियम है जो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का दरवाजा खोल सकता है। क्या आप जानते हैं, जब आप मंदिर में मंत्र बोलते हैं तो आपकी आवाज से एक दिव्य ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा उस जल में समा जाती है और यही साधारण जल बन जाता है अमृत समान। देखिए, मंदिर में रखा हुआ जल सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक एनर्जी का पावर स्टेशन है। जब आप तांबे या पीतल के लोटे में जल भरकर अपने इष्ट देवता के सामने रखते हैं तो वो लोटा चुंबक की तरह घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी भर देता है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी और खतरनाक गलती यही होती है, वो लोटा कभी खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खाली पात्र को शास्त्रों में अशुभ माना गया है। खाली लोटा सीधे सीधे आपके घर में अकाल और दरिद्रता का बुलावा है। अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, वो जल जो एक रात मंदिर में रहा, सुबह उसका क्या करना चाहिए? कई लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि उस जल में देवताओं का आशीर्वाद और करोड़ों मंत्रों की शक्ति भरी होती है। तो अब जानिए उस जल के 3 जादुई उपयोग जो आपकी किस्मत के ताले खोल देंगे। एक, घर में छिड़काव करें। उस जल की कुछ बूंदें हर कमरे में छिड़कें, इससे पूरा घर शुद्ध हो जाएगा और बुरी शक्तियां वहां टिक नहीं पाएंगी। 2, परिवार को पिलाएं। थोड़ा थोड़ा जल परिवार के हर सदस्य को पिलाएं, इससे मन शांत रहेगा, घर में प्रेम बढ़ेगा और सेहत भी बेहतर होती जाएगी। 3, पौधों में डालें। बचा हुआ जल अपने पौधों में डाल दें, इससे पौधे हरे भरे रहेंगे और घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इस जल को कभी भी सीधे तुलसी के पौधे में ना डालें, क्योंकि ये जल सभी देवताओं को अर्पित होता है। हाँ, अगर जल लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण को चढ़ाया गया हो तब आप इसे तुलसी में डाल सकते हैं। और एक छोटा सा रहस्य, सुबह इसी जल से आंखें धोएं, आंखों की रोशनी तेज होगी और बीमारियां दूर भागेंगी। किस धातु का लोटा सबसे शुभ होता है? तांबे का लोटा सबसे उत्तम माना गया है। क्यों? क्योंकि तांबा अपने आप में एक जादुई धातु है, उसमें रखा जल रात भर में ही अमृत जैसा बन जाता है। अगर तांबे का लोटा ना मिले तो पीतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर याद रखिए, स्टील या लोहे के बर्तन से पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और एक बात जो लोग नहीं जानते, लोटे को कभी ऊपर से ना पकड़ें, हमेशा नीचे से आधार पकड़कर जल भरें। लोटे का मुख हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए, उल्टा रखना महाअशुभ होता है। अब सुनिए दीपक की सबसे छुपी हुई बात। क्या आप जानते हैं कि गलत धातु का दीपक आपके घर में कंगाली ला सकता है? आजकल लोग कांच, स्टील, लोहे के दीपक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, स्टील या लोहे के दीपक से पूजा करने पर शनि देव नाराज हो सकते हैं। कांच के दीपक राहु केतु को बढ़ाते हैं और घर में झगड़े और अशांति फैलती है। तो फिर क्या करें? सरल उपाय, तांबे, पीतल या मिट्टी के दीपक का उपयोग करें। मिट्टी का दीपक सबसे ज्यादा पवित्र है, क्योंकि वो धरती माता से जुड़ा होता है। दीपक में हमेशा शुद्ध रुई या मोटा सूत की बाती डालें। रंगीन या सिंथेटिक धागों से बना दीपक नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखें तो आयु बढ़ती है और उत्तर दिशा में रखें तो धन की बरसात होती है। अब सुनिए सबसे शक्तिशाली मंत्र जो आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होने देगा। सुबह नहाने के बाद मंदिर में बैठकर सिर्फ 11 बार जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः। जाप शुरू करने से पहले दीपक जलाएं और 1 लोटा जल रखें। फिर मंत्र पूरा होने के बाद उस जल को अपनी तिजोरी या दुकान में छिड़कें। ये मंत्र मां लक्ष्मी और कुबेर दोनों को प्रसन्न करता है। ऐसा करने से धन की हानि रुकती है और नए आय के स्रोत खुलते हैं। और हाँ, तिजोरी में हमेशा तांबे का सिक्का रखें और उस पर केसर का टीका लगाएं। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। हर शुक्रवार मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं और फिर गाय या कौवे को खिला दें। इससे शुक्र ग्रह प्रसन्न होता है और धन लाभ होता है।
उत्तर दिशा में जल का पात्र रखें और रोज ताजा जल डालें। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो मंदिर में रखे जल की 3 बूंदें रोज सुबह खाली पेट दें। बीमारी जल्दी दूर हो जाएगी। अगर घर में झगड़े हो या तनाव हो तो सबको मंदिर का जल एक एक बूंद पिलाएं। परिवार में फिर से प्यार और शांति लौट आएगी। अगर बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते तो उनकी किताबों और स्टडी टेबल पर मंदिर का जल छिड़कें। फिर बच्चों से रोज ये शक्तिशाली मंत्र बुलवाएं, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इससे याददाश्त तेज होगी और पढ़ाई में मन लगेगा। अगर व्यापार ठीक नहीं चल रहा या नौकरी में तरक्की नहीं हो रही तो हर शनिवार पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दुकान या ऑफिस की उत्तर पूर्व ईशान दिशा में एक छोटा तांबे का कलश रखें और उसमें रोज ताजा जल डालें। कुछ ही दिनों में तरक्की और सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपके घर में बार बार रुकावटें आ रही हैं, पैसे टिक नहीं रहे, तो समझ लीजिए पितृदोष है। इसे दूर करने के लिए हर अमावस्या को पीपल के पेड़ पर जल और काले तिल चढ़ाएं और ये मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इससे पितृदोष शांत होता है और पितरों की कृपा आप पर बनी रहती है। जीवन में सुख समृद्धि चाहिए तो हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सोमवार को दूध और जल से अभिषेक करें। इससे समस्त दोष शांत होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। इन सभी उपायों को सिर्फ जानकारी मानकर मत सुनिए, इन्हें श्रद्धा और विश्वास से करें, क्योंकि बिना श्रद्धा के किया गया उपाय बस एक रिवाज बन जाता है, उसमें शक्ति नहीं रहती। अगर आप रोज इन नियमों का पालन करेंगे तो यकीन मानिए आपका घर लक्ष्मी, शांति और सेहत से भर जाएगा। अब आप बताइए, आज के सत्संग में आपको सबसे अच्छा कौन सा उपाय लगा? कमेंट में जरूर लिखिए जय माता लक्ष्मी। और अगर दिल से विश्वास है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें।